अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में। एक नए दिन का आगाज़ करते हुए आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज सैटरडे का दिन है। तो यहाँ पे सैटरडे संडे वीकेंड होता है। तो मैं अभी ये चाय पीने लगी थी, साथ में सुबह सुबह मैंने एक गिलास गर्म पानी का पी लिया था। अभी मैं ये चाय पी रही हूँ, साथ में मैंने एक ये चिकन बन खाना है, जो कि बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी पूरे दिन की रूटीन और दुबई के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अभी बस मैंने ये कुछ पराठे बनाए हैं बच्चे के लिए, क्योंकि सब बंद वगैरह नहीं खाते, कोई ब्रेड खाता है कोई नहीं खाता। तो अभी ये हो चुका है काफ़ी हॉट, मैं इसको अभी करूँगी, इसमें कुछ अंडे में फ्राई करूँगी। मैंने इसको यहाँ पे वॉश कर लिया है और कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं, इनको तो बाद में समेटा जाएगा। तो अभी तो बनाने के चक्कर में है कि सारा ब्रेकफास्ट बन जाए एक बार सबके लिए। तो ये इसमें जाएगा अंडा जी, इस तरह ज़बरदस्त किस्म का एग बना दिए। अब इसके पटाखे वगैरह उड़ने शुरू हो जाएंगे, तो ज़रा केयरफुल होना पड़ता है, नहीं तो सारा कुछ हाथों पे मुँह पे इधर उधर यहाँ वहाँ आ जाता है ऑयल। और फिर उसको साफ करना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके बने जा रहा है अभी। ये एक मज़ेदार सा यम्मी सा एग फ्राई रेडी हो गया है। देखें जी, बड़ा मज़ेदार किस्म का चटपटा एग रेडी है। तो ये एक बच्चे का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। यस, ऑयल मैं इसमें अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और मैंने इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। ये एग वाइट है सिर्फ, इसको मैंने कर देना है मिक्स। अच्छी तरह इसको फेंट देते हैं। आप लोग सोचते होंगे आज तो अंडे ही अंडे बना रही है, सुबह मैं एक बना चुकी हूँ। अभी जो है ना ये प्लेन एग बनाती हूँ, उसमें जर्दी नहीं खाता, बेटे के लिए बना रही हूँ। असल में आज जैसे एग डे है, इसलिए जो एग ही अब बन रहे हैं। लेकिन खैर मैंने नहीं खाया, क्योंकि आज मेरा दिल नहीं था एग खाने को। मैंने बस चिकन बन खा के अपना ब्रेकफास्ट डन कर लिया है। मैंने अपनी एनर्जी ले ली है। मैं बाकी जो बारी बारी उठ रहे हैं तो उनका ब्रेकफास्ट साथ साथ बना रही हूँ। तो ये प्लेन ऑमलेट है किस्म की, ना इसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं डलता, बस सिर्फ एग वाइट है, क्योंकि जल्दी भी नहीं खाते बच्चे। बेटी खा लेती है, लेकिन ये कभी स्टिकी हो जाता है और कभी ये देखें अभी सही है। पहले जो मैंने जल्दी के साथ बनाया था एग, तो वो सारा चिपक रहा था फ्राइंग पैन में। या तो कोई ट्रिक है, इसको पहले थोड़ा गर्म कर लें तो फिर सही रहता है, उसके बाद जब दूसरा एग डालते हैं तो वो फिर चिपकता नहीं है। तो ये देखिए ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा। ये फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है, शायद ये वजह है, मैंने इसकी बड़ी ट्रिक है। ये तो हो गया यहाँ पे रेडी, साथ साथ मैं इससे बन को भी थोड़ा सा टोस्ट करूँगी। देखिए मैंने हल्का सा जब ऐसे टोस्ट किया तो ये इस तरह का हो गया। तो साथ में ये दूसरा बंद हो गया है गर्म। ये देखें, इसको इस तरह से हल्के हल्के टोस्ट कर लेंगे और साथ ये जाएगा अंडा इसके अंदर, तो ये बन जाएगा एग बर्गर। साथ साथ मैंने मिल्क को भी गर्म कर लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त, और इसकी जो खुशबू आती है टोस्ट करते हुए, बहुत ही यम्मी लगता है। तो ये ब्रेकफास्ट अभी रेडी हो गया है, कितना यम्मी सा ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पे करना है मैंने टेबल को साफ़ सुथरा, जो कि बहुत ही गंद से भर चुका है और पता नहीं क्या कुछ इसमें आ गया। और ये सारी ज्वेलरी जो मैंने बनाई है, ये देखिए कितने प्यारे ब्रेसलेट हैं, साथ में नेकलेस और रिंग वगैरह भी बन सकती है, और अपने नेम के भी बना सकते हैं इसमें।
अपना नेम लिखवा दें, बड़ा अच्छा बनता है। तो ये यहाँ पे सेल कर सकते हैं हम। हैंडमेड ज्वेलरी वैसे भी सबको पसंद होती है और बच्चों को तो बहुत पसंद होती है, छोटी बच्चियों को। तो ये उनके लिए सारा, उसके लवाजमात हैं। ये इसका ये एक बॉक्स है, इसमें तरह तरह के, और इसमें भी काफ़ी कुछ है। ये देखें कितने अच्छे अच्छे हैं। इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपने डिज़ाइन बनवाना है उस हिसाब से ऊपर। और ये देखेंगे इसके बाकी के लवाजमात, ये बड़े अच्छे 3 बॉक्स लिए हुए हैं। इसमें से कुछ काफ़ी सारे बन जाएंगे, सैकड़ों बन जाएंगे इस तरह के। और ये सारे नेम वाले हैं, ये देखें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। मैं उसके बाद सफाइयाँ वगैरह करती हूँ ताकि मैं यहाँ से सफाइयाँ कर करके, और ये सारी जगह जो है, तो ये देखें कॉपी कर रही है मेरी, इतने शरारती बच्चे हैं। ये देखें जिस दिन बर्थडे थी तो उस दिन सारे घर में बैलून से देखो वो दूसरा कहाँ घुसा हुआ है। ये देखें एक और है, ये देखें वो रेड वाला पीछे। अभी मैं करूँगी इस बेड को साफ़ सुथरा, क्योंकि ये बहुत ही मैला हो चुका है। इसकी बेडशीट भी चेंज होने वाली है, और सुबह मैंने ना इसको झाड़ा ना कुछ, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। उठ के मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया। आज मैं इसका सारा कुछ सेट करूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी इसको। और क्योंकि 2-3 दिन बाद कोशिश करें बेडशीट चेंज हो जाए तो थोड़ा बेहतर रहता है ना, इंसान अच्छा फ़ील करता है। लेकिन डेली अगर आपने नहीं कर सकते तो 2 दिन बाद जो है तो उसको चेंज कर दें, या 2-3 दिन बाद। लेकिन सुबह जब उठे तो बेड को लाजमी झाड़ दें। तो अभी होने लगा है बेड क्लीन। अभी हम इसको क्लीन करेंगे। ये देखें इनके कवर भी अलग अलग हैं, तो मुझे कवर नहीं मिल रहे थे तो मैंने और ही तरह के, ये 2-2 पिलो पे सोते हैं, रात को एक निकाल देते हैं। ऊंचे पिलो पे तो ऐसी गर्दन दुखती है मेरी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही पिलो ले लूँ, एक ही पिलो पे सो जाऊँ। एक दिन गलती से मैं ऊंचे पिलो यानी 2 पिलो पे सो गई, तो उसके बाद जब मैं उठी तो मेरी गर्दन बिल्कुल हिलती भी नहीं थी, इतना ज़्यादा पेन था गर्दन में। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसी वजह है, तो मुझे याद आया कि रात को मैंने गलती से एक पिलो निकालना भूल गई, तो उसी तरह मैं 2 पिलो पे सो गई। तो पूरी रात लगता है गर्दन ऐसे गलत एंगल में थी शायद, वो पूरी मेरी गर्दन हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओ माय गॉड, मैंने पेन किलर लिए, मैंने बहुत कुछ उसके मसाज वगैरह किए, डॉक्टर के पास गई। तो 2-3 दिन तक वो पेन था। फिर उसके बाद वो फिर थोड़ा कम होते होते फिर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो ये देखें मैली कुचैली बेडशीट भी मैंने उतार दी इसकी। अब ये जाएगी मशीन में, तो साथ साथ करते हैं हम इसको ठीक। अब मैं इस पे डालूँगी ये वाली ग्रीन कलर की बेडशीट, और ये हो गया इसके 2 पिलो कवर। तो चलिए मैं इसको अभी डालती हूँ जल्दी से, बाकी क्योंकि आज बहुत ही बिज़ी दिन है, आज बहुत काम है। एक ज़रूरी प्रोग्राम की तैयारियाँ भी करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज तो काफ़ी काम शाम है इंशाल्लाह। तो साथ साथ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी अपने पूरे दिन की काम काज, और दुबई में कैसी लाइफ होती है लेडीज़ की, फैमिलीज़ की, वो भी आप सबको मैं बताऊँगी। अच्छी बेडशीट है, इन्फेक्टेड नहीं होती, लेकिन ये स्लिप नहीं होती है मैट्रेस से, बस ये साथ ही मैट्रेस के अक्सर चिपक जाती है। अच्छी बेडशीट है, ग्रीन कलर मेरा फेवरेट कलर है, और ये देखिए लाइट ग्रीन और इसमें थोड़ा सा लाइट सा ब्लू सा शेड आ रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो ये देखो ये पिलो केस भी चढ़ा दिए मैंने। ये हो गया हमारा बेड रेडी, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। और ये देखें इसकी यहाँ से कितनी अच्छी लग रही है बेडशीट, मेरी फेवरेट बेडशीट है ये। बस थोड़े से बल वगैरह पड़ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो एक दिन सोने से अगले दिन, अभी थोड़ी देर बाद ये सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेड रेडी। साथ ही में आज मैंने अलमारी को भी सेट करना है, इसका जो हाल बना है देखें खिचड़ी सी बनी हुई है, और ये सारा कुछ ऊपर नीचे सारा कुछ हो गया अजीब सा। ये देखें इसको भी मैंने सेट करना है। यहाँ से जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनको मैंने निकाल के सूटकेस में डाल देना है, और जो बाकी होंगे ये तो जी,
और जो बाकी होंगे जो गर्मियों के होंगे, क्योंकि यहाँ तो मौसम अभी फिर तेज़ से चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी कपड़ों का बहुत बुरा हाल है। ये सारा कुछ बहुत ही मिक्सअप हो गया है। ये इसका बहुत ही बुरा हशर है अलमारी का। काफ़ी दिनों से मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, बस ऐसे ही चल रहा था। कपड़ा लाया और यहाँ पे हैंग कर दिया और जो लिया वहीं पे ऐसे रख दिया। बस वो कभी कभी इंसान की इतनी मसरूफियात होती है कि इंसानी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह आज सारा कुछ करूँगी, सारा कुछ सेट कर। तो गाइस ये सारे मैले बेडशीट्स यहाँ पे जमा हो चुके हैं, तो इनको मैंने अभी लेके मशीन के अंदर डाल देना है। तो चलो इनको अभी डालते हैं मशीन में और देखते हैं ये कब तक धुलेंगी और क्या है इनका सद्देबाब। ये फिर बैलून मेरे सामने आ गया। ओह ये बैलून तो एक मुझे ना पूरा दिन नहीं मेरे आगे पीछे यहाँ वहाँ फिरता रहता है। ये मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए, इसमें पहले से नहीं थे इतने कपड़े। एक बेडशीट छोटी सी पड़ी हुई थी तो ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ठोंस दो ना तो ये मशीन चलने से भी रह जाती है। तो इसमें इतने डालने पड़ेंगे जो बस आराम से खुले खुले हों। तो अब मैंने इसमें बड़े अच्छे डाल दिए नॉर्मल से। इसको करेंगे ऑन और इसमें थोड़ा सा हम पाउडर वगैरह जो भी लिक्विड है, मेरा लिक्विड तो ख़त्म है लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था एरियल का, ये इसमें डाल दें। इसको मैं यहाँ से ऑन करूँगी, ये मशीन स्टार्ट हो गई, मेरे कपड़े धुलने शुरू हो गए। देखिए अब साथ साथ कैसे काम समेटे जाते हैं सुबह सुबह। मैंने देखिए किचन भी बेटी ने साफ़ कर लिया, बर्तन वर्तन धो के अपनी जगह पे लगा के थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मेरी। साथ यहाँ से भी शेल्फ काउंटर सारे क्लीन कर दिए और ये बस थोड़ा सा गीला है तो इसको यहाँ पे ऐसे फैला देते हैं। तो ये बर्तन वर्तन स्टैंड पे यहाँ पे लगा लगू के अपना जी काम समेट लिया हमने। बस किचन अभी ऑलमोस्ट मेरा क्लीन हो चुका है, बस नीचे से क्लीनिंग मोप वगैरह सारा कुछ, और ये कच्चा वच्चा डस्टबिन फेंकेंगे, सारा कुछ सही हो जाएगा। ये घर की कॉरिडोर है, काफ़ी डार्क है, बहुत अंधेरा किया हुआ है। बच्चे अपने कमरे को बंद करके अपनी स्टडी वगैरह पे फोकस कर रहे हैं। तो ये देखें जी, इस कमरे को मैंने अपने स्कार्फ वगैरह यहाँ वहाँ फैला दिए, टावल शावल। ये बस घर में इतना सामान होता है कुछ समझ नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए। बस ये सारा कुछ चलता रहता है यहाँ पे, ये समेटो वो समेटो, पूरा दिन इन्हीं चक्रों में लेडीज़ लगी रहती है, खाने बनाने के चक्रों में, किचन की कुकिंग शुकिंग क्लीनिंग, बस ये है लाइफ। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। ये देखिए एक बैलून यहाँ पे भी पहुँच गया, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कब पहुँचा। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं डस्टिंग वस्टिंग कर लूँगी सारा कुछ। ये देखें आईफल टावर के ये कुशन है, बहुत ही मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे दुबई से ही मैंने लिए थे, तो ये बड़े प्यारे इनके कवर हैं, ये कुशन कवर है। अभी सोफ़े को मैंने पूरा क्लीन करना है और ये सारा टेबल शेबल सारा कुछ साफ़ सुथरा होकर यहाँ पे हो जाएगा। जब घर साफ़ हो जाता है तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन होती है इंसान को, मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। जब घर गंदा हो उसमें मैं चाहे जितना भी साफ़ हो के अच्छी टिप टॉप बन के फिरती रहूँ तो मुझे ऐसे फिर भी लगता है जैसे मेरे ऊपर ना गंद लगा हुआ है सारा। पता नहीं ये क्या वजह है मेरी, ये बस बचपन से मेरी आदत है कि घर को साफ़ रखना है तो फिर उसमें इंसान ख़ुद भी साफ़ सुथरा होकर फिरे तो थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। लेकिन कभी कभी बस वो कामों में इतना इंसान मसरूफ़ हो जाता है कि बस वो सारा कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन कोशिश तो डेली होती है कि बस घर को साफ़ रखा जाए। और सफाई, वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेम हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, ये देखें। तो ये बस मैंने बेडरूम में लगाए हुए थे, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तो मेरा फेवरेट है। यहाँ तो वेदर, ये देखें पंखा अभी भी चल रहा है। तो ये देखें बाहर की धूप, बहुत ही चिलचिलाती धूप है, बहुत ही क्लियर है आज। ये वॉशरूम में कोई अंदर बुक है क्योंकि उसकी चप्पल बाहर पड़ी हुई है। और ये बेटे के रूम का हाल देखें, इसको भी क्लीन होना है। उधर सॉक्स पड़ी हैं वहीं की वहीं, यहाँ एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करते हैं वहीं पे रख देते हैं। तो ये अपने आप को ज़रा थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं। वैसे तो जिम जाते थे लेकिन कभी घर में भी कर लेते हैं। तो ये बच्चे का रूम है, इसका देखिए जी हाल, वो देखो टैब इनके साथ होता है 24 घंटा। और बस ये इनका स्टडी टेबल है साथ, ये देखें ये इधर उल्टे पुल्टे सारा कुछ फेंका हुआ है और ये इनका सिस्टम है। तो बस ये देखें, तो ये देखें ये गर्ल्स का रूम है, इसका हाल देखें,
टेबल को देखो कितना भरा हुआ है। ये देखो सारा कुछ जो चीज़ मिलती है सीधा टेबल पे ठप। और ये देखें, ये बस इतनी प्यारी सी क्यूट सी टोपी रखी हुई है। वो देखिए क्या काम बीच में छोड़ के चली गई है बेटी। बेड देखें जी, बेड बड़ी ने समेट लिया, छोटी वहीं का वहीं सारा कुछ फेंक फूंक के चली गई। और टाइम देखें, ये दोपहर का इतना टाइम है और बच्ची के कमरे का हाल ये है। अभी छोटी है, उसका तो खैर मुझे करना पड़ता है, ये बड़ी खुद समेट लेती है। आजकल की एक्सरसाइज साइकिल जो होती हैं तो उनको ना कपड़ों का स्टैंड बना देते हैं हम लोग। ये कपड़ों का जो स्टैंड बना हुआ था, अब ये देखें, इसको मैंने अब क्लियर करवा देना ताकि इस साइकिल को हम एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकें। ये सब की आदत होती है कि आराम से कपड़ा हाथ में जो चीज़ हो बस। ये देखें, ये टॉवल भी इसके ऊपर से अब ये इस्तेमाल के काबिल हो चुकी है। ये एक्सरसाइज साइकिल है, फ़िटनेस के लिए चीज़ें घर में लाजमी होनी चाहिए ताकि आप लोग भी फिट फाट रहें। और अगर दिल नहीं चाह रहा बाहर वॉक को तो इसको यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही अच्छी है ये एक्सरसाइज की साइकिल। तो ये देखें, ये स्टडी टेबल है, साथ में ये चॉकलेट्स पड़ी होती हैं इतनी सारी कि जब भी इंसान बोर हो तो एक चॉकलेट खा लीजिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आज तो मेरा भी दिल चाह रहा है फरिया कुछ खाने को, कुछ मीठा खा लूँ। चलो मैं ना ये फिर ये वाली खा लेती हूँ, बोन बोन। तो ये देखिए इतनी प्यारी बास्केट है, जिसको भी स्वीट को दिल चाहता है गुजरते गुजरते बच्चों के कमरे में आके ना इनकी बास्केट से स्वीट उठा लेता है। तो ये बहुत ही फन। ये देखें छोटी का बेड भी सेट हो गया, ये इसका ये हो गया। ये देखें नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे इनके बेड हो गए। अब ज़रा मज़े की बात है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सफाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट ऑलमोस्ट। बस ये लास्ट में मैं वैक्यूम करके मोप फेर दूँगी, पूरा घर साफ़ एंड सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नई नई वीडियो में। यहाँ पे अभी तकरीबन नमाज का टाइम भी हो गया है ज़ोहर की। तो अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।